आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है यू नेवर अंडरस्टूड तुम्बाड़ सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो से पहले इस वीडियो से आने का रीजन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये तो कातिया वाली है, घातक है ना ये। तुम्बाड़ एक बहुत ही सीरियस फिल्म है, सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ह्यूमर से शुरू किया जाए। अब होते हैं थोड़ा सीरियस। अब बात करते हैं तुम्बाड़ वीडियो ऐसे की, जिस पे मैं बहुत दिनों से वर्क कर रहा था। इस वीडियो ऐसे में फिल्म में दिखाई गई थीम्स और रेफरेंसेस को एनालाइज करूंगा कि तुम्बाड़ सिनेमैटिकली क्यों अलग दिखती है, इसके अलावा कैसे ये फिल्म सोशल इवल्स को अपनी स्टोरी में दिखाती है, और इसकी पॉलिटिकल कमेंट्री जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। दैट इज़ द मोस्ट ओवरलुक्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म की पॉलिटिकल कमेंट्री को सुन के तो आप हैरान ही हो जाओगे। सो माई नेम इज़ विशाल एंड दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू तुम्बाड़। काफ़ी सालों से मैं इस तरह का एक ऐसे बनाना चाहता था, एंड सिंस द फिल्म इज़ री रिलीजिंग तो मुझे लगा ये बेस्ट टाइम है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म कैसे जनरेशन और ग्रीड के कॉन्सेप्ट को दिखाती है। तुम्बाड़ की मेन थीम है ग्रीड। स्टोरी का पूरा मीनिंग ही ग्रीड के अराउंड है। विनायक को सोना पाने की ग्रीड है, तो वहीं हस्तर को अनाज की। बहुत ही परफेक्टली इस ग्रीड को हर तरह से दिखाया जाता है। विनायक का बेटा भी उसी की तरह लालची है, बिल्कुल वैसे ही जैसे विनायक अपने बचपन में हुआ करता था। दिस एक्सप्लेन्स की ग्रीड कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। आपको याद होगा कि विनायक के बचपन को जब फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है तो वहाँ पे भी उसे ग्रीडी दिखाया जाता है। वो इवन अपनी माँ को भी एक सीन में ये कहता हुआ नजर आता है, एक सिक्के से हमारा क्या होगा, हमें तो पूरा खजाना लेके आना चाहिए। तुझे यही चाहिए ना? ये ले और चुप बैठ। ये तो सिर्फ एक ही है, वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है। चलना वापस चलते, मैं काका को बोलता हूँ वापस चलने को। उसके सारा थॉट प्रोसेस ग्रीड के अराउंड है। वो सोचता भी सिर्फ लालच के बारे में है, इसीलिए जब उसका भाई मर जाता है तो भी उसे दुख नहीं होता है। सिमिलरली एक जनरेशन के बाद जब विनायक एक अमीर आदमी बन जाता है तो वो भी उसके लिए बहुत नहीं होता है। उसका लालच ही उसे और सिक्के लेने के लिए मजबूर करता है, और यही लालच उसकी जान भी ले लेता है। विरासत में मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। दादी मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। लालची है तो ये तो गुण है मुझ में। अब बात करते हैं तुम्बाड़ के सिनेमैटिक वर्ल्ड बिल्डिंग की। पूरी फिल्म का इम्पैक्ट उतना नहीं होता अगर तुम्बाड़ में दिखाया गया वर्ल्ड डार्क और हॉन्टेड नहीं फील होता। पूरी फिल्म में बारिश का एटमॉस्फेयर रहता है, और ये सब प्रैक्टिकली शूट किया गया है। सिंस फिल्म का बजट बहुत कम था तो उन्हें सारी शूटिंग मॉनसून के अराउंड करनी पड़ती थी। सो जितनी भी बारिश आप फिल्म में देखते हो वो एक्चुअली में असली बारिश है। इसके अलावा हर वक्त बारिश और ओवरकास्ट मौसम को दिखाने के पीछे भी एक मीनिंग है, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से कर्स्ड है। देखो, अब जो जगह शापित है वहाँ पे उजाला कैसे हो सकता है। अब इस तरह के नैरेटिव को अपलिफ्ट करने के लिए बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बाकी फिल्मों से तो बहुत अलग है। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर किया है जैस्पर किड ने। अगर आपने इनका नाम पहले नहीं सुना है, ही इज एक्चुअली फेमस इन गिविंग बैकग्राउंड स्कोर्स इन गेम्स लाइक असैसिन क्रीड एंड हिटमैन। इसीलिए जो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत अलग फील होते हैं, बिकॉज इट्स गिवन बाय अ म्यूजिक डायरेक्टर जो इंडियन कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करते हैं। ये लास्ट वाला सीन होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की, तो वो है सिर्फ 15 करोड़ का। बट फिल्म देखने में ना 50 to 70 करोड़ पे बनी हुई लगती है। अब सोच के देखो कि बीइंग सच अ लो बजट फिल्म एंड स्पेशली अ पीरियोडिक फिल्म, तो आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा होता है आर्ट और प्रोडक्शन वर्क में। 1900s के एरा को रीबिल्ड करना इतने कम बजट में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर फिल्म देखते हुए आपको कभी भी फील नहीं होता है कि बजट पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है। फिल्म में कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स, वो पुरानी कार्स, वो पूरा आर्किटेक्चर, उस जमाने के डोर्स, फिल्म का हर सीन एक कहानी बताता है उस टाइम की। सोहम शाह जो फिल्म के एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया है कि उन्होंने अपने सारे पैसे इस फिल्म में लगा दिए थे। इवन उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। जस्ट इमेजिन कि कितनी पैशनेटली उन्हें इस फिल्म को बनाया है। इसीलिए पूरी फिल्म को देखते हुए उस एरा की हर एक डिटेल आपको रियल फील होती है। दैट इज वाई मुझे इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत पसंद है। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच, बस यही कहानियां
हर युग में बार बार सुनाई जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि फिल्म कैसे अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री करती है। तुम्बाड़ की स्टोरी का सबसे ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है इसकी पॉलिटिकल कमेंट्री। ये चीज़ ना नॉर्मल ऑडियंस डिकोड ही नहीं कर पाती है। हम फिल्म देखते हुए इसके विजुअल्स में और इसकी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि फिल्म कितनी पॉलिटिकली वोकल है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म हमें सबसे पहले विडो प्रोस्टिट्यूशन के बारे में दिखाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो विनायक की मदर है वो एक विडो है और उसे सरकार अपने फायदे के लिए यूज करता है। उसी तरह विनायक का दोस्त राघव एक विडो को खरीद के लाता है और विनायक को बेच देता है। तुम्बाड़ के डायरेक्टर राहिल अनिल बारवे ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इन वीडियोस को दिखाते हुए पावर और पावरलेसनेस की थीम को दिखाना चाहते थे कि जिन आदमियों के पास सोशल पावर है या पैसा है वो इन वीडियोस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म में भी हमें यही देखने को मिलता है। विनायक की मदर को सरकार अपने प्लेजर्स के लिए यूज करता है। सिमिलरली यही चीज विनायक भी अपनी लाइफ में आगे जाके करता है। ऑल्सो आपको नोटिस करना चाहिए कि दोनों वीडियो कैरेक्टर्स के फिल्म में नाम ही नहीं बताए गए हैं। ये एक रेफरेंस है कि उस समाज में उनके नाम की कोई वैल्यू ही नहीं थी, उनका बेसिकली कोई वजूद ही नहीं था। इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड मैं आपको एक फिल्म रेकमेंड करूंगा, वाटर, डायरेक्टेड बाय दीपा मेहता। इस फिल्म की कहानी भी अर्ली 1900s का वक्त दिखाती है जहाँ पे विडोज के साथ ऐसी ही चीजें होती थी। इसके 800 दी। 800 कम लग रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा है। सती चढ़ाने बैठा दिया था इसे, मुझे 4 लोगों को पैसे देने पड़े पर मुंडन नहीं होने दिया। अब बात करते हैं कि कैसे तुम्बाड़ में प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स और फ्रीडम मूवमेंट को दिखाया गया है। महात्मा गांधी की फिलॉसफी को फिल्म के कैरेक्टर्स क्रिटिसाइज करते हैं। राघव एक सीन में महात्मा गांधी के वुमेन एम्पावरमेंट के सपोर्ट को लेके उन्हें बहुत क्रिटिसाइज करता है। वो मानता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से औरतों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ के दिन कौन से अच्छे चल रहे हैं? सब शरखेधारी का किया धरा है। नारी शक्ति का नारा लगाकर दिमाग खराब कर दिया है सबका। इसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे ये दो कैरेक्टर्स अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए पैसे मांगते हैं विनायक से। विनायक को पॉलिटिक्स और फ्रीडम मूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उल्टा उन्हें कहने लग जाता है कि स्वतंत्रता तो मिल गई, अब आप इसके बाद अपने आप को बिजी कैसे रखेंगे। अब स्वतंत्रता तो मिल गई आपको, तो कैसे व्यस्त रखेंगे अपने आप को? इस लाइन से साफ पता चलता है कि वो अंग्रेजों की गुलामी में खुश है, क्योंकि एक तरह से अंग्रेज भारत को लूट रहे थे और विनायक भी एक तरह से खजाना लूट रहा था, और वो खजाना तब तक उसके पास था जब तक अंग्रेज रूल कर रहे थे। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म महात्मा गांधी जी के कोट से शुरू होती है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। एंड इवेंचुअली पूरी फिल्म का मॉरल ही इसी कोट में है। ये बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि फिल्म शुरू गांधी के कोट से होती है, पर पूरी फिल्म में कोई भी मेन कैरेक्टर उनकी फिलॉसफीज मानता ही नहीं। आप इमेजिन करो, अगर विनायक गांधी की फिलॉसफी को मानता होता तो शायद एक वक्त के बाद वो लालची रहता ही नहीं। उसका एंड शायद उस तरह का नहीं होता जैसे फिल्म में दिखाया गया है। विनायक का हश्र देख के उसके बेटे को ये बात समझ आ जाती है, बट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग हिज फादर। विनायक मरते हुए उसे सिक्के दे रहा होता है, पर वो सिक्के लेने से मना कर देता है। इस सीन से पता चलता है कि उसके फैमिली में जो एक ग्रीड की पूरी साइकिल चलती आ रही थी वो यहाँ पे टूट जाती है। इसलिए पूरी फिल्म में ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति हमारी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है पर हमारे लालच को नहीं। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो था मेरा वीडियो ऐसे ऑन तुम्बाड़। एक तरह से मेरा फिल्म को ट्रिब्यूट है क्योंकि मैंने इतने साल पहले फिल्म देखी थी और मैंने अभी इसे रिविजिट किया। देन आई जस्ट थॉट कि रिव्यू करने से अच्छा आई जस्ट टेल यू अ वेरी लेयर्ड पर्सपेक्टिव अबाउट दिस फिल्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने इस वीडियो ऐसे पे काफ़ी दिनों से मेहनत की है। लिटरली सांस लेता हूँ तो पूरा दिन बीत जाता था। सो प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर देना। इसके अलावा अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और लेटरबॉक्स पे ही फॉलो कर सकते हैं @vishalan_cinema। यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो डू फॉलो मी देयर एज वेल। कुछ मूवीज़ जो है ना सच में ऐसी होती हैं जो सिनेमा में इतना धूम नहीं मचा पाती जितना जो है वो बाद में जो है मचाती हैं। क्योंकि मैंने खुद बहुत सारी मूवीज़ जो है ना वो ऐसी देख रखी हैं कि भाई आप जब देखते हैं ना उनको कि यार इसमें तो स्टार कास्ट इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जब देखते हैं जब बड़ी स्टार कास्ट है मूवी जो है वो बहुत अच्छी होगी। अच्छे छोटी स्टार कास्ट है
तो यार इसमें जो है ना आपको लगता है क्योंकि जूनियर एक्टर्स हैं तो बस मूवी भी वैसी होगी, लेकिन जब आप उसकी रेटिंग चेक करते हैं और वो आपको 7.9 8.2, तो वो जो रेटिंग होती है ना वो आपको जो है ना कहीं इंस्पायर करती है वो मूवी देखें कि ऐसा क्या। और लिटरली जब आप मूवी देखते हैं ना तो आप हैरान हो जाते हैं। वैसे मैंने तो तुम्बाड़ अभी तक नहीं देखी, मैं ये देखना चाहता हूँ, लेकिन जो है ना जिस तरह अभी एक स्टोरी लाइन जो है वो चल रही थी, मुझे वाकई एक जो है ना इस तरह का टच आ रहा था कि मुझे क्योंकि ईमानदी ने तो देखी हुई है, इन्होंने बताया था हॉरर भी है थोड़ी सी, लेकिन मुझे हॉरर से ज़्यादा ग्रीड वाली चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही थी। बिल्कुल उसमें लेसन है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो आपको ऐसा ही लगता है कि एक हॉरर मूवी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो मूवी देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इंसान कितनी ढिठाई के साथ अपने लालच में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको गलत लगता ही नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि उसमें ये भी लेसन दिया गया है कि इंसान का जो लालच है ना वही उसको ले डूबता है। और मतलब अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन आपके बच्चे जो आपको देखते हैं करते हुए वो ही ऑब्जर्व करते हैं। अभी जैसे उनके बेटे की भी बीच में बात करें तो वो क्योंकि उनका बेटा जो है वो थोड़ा सा मतलब उसमें आप कह लो कि आई थिंक चलने में थोड़ी दुश्वारी होती है उसको ना, तो लेकिन ये है कि वो अपने बाप को लेकर ना बहुत एक कह लो कि आप होता है ना कि बड़ा इंस्पायर होना या उनकी तरह होना, इस तरह से मतलब वो लगते हैं। तो लेकिन आप ये देखो कि उसमें ग्रीड भी ऑटोमेटिकली अपने बाप को देखकर जो है वो आ जाता है। बट जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है तो वो अपनी बीवी को कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। तो ये चीज़ बाकी में बहुत सारी जो है वो मैसेजेस दिए गए हैं। बाकी ये कि मैं कहूँगी कि मूवी का स्क्रिप्ट वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी कि आप देखकर आप मूवी में वाकई में खो जाते हो जिस तरह की वो जो मूवी है वो बनाई गई। और आज काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए गए कि लाइक बजट 15 करोड़ था और 15 करोड़ के बजट में इतनी अच्छी मूवी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। प्लस जब मतलब मॉनसून का सीज़न होता था तब रेयर लोकेशन पर इस तरह से, वरना नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई आर्टिफिशियल बारिश जो है उसमें सीन्स जो हैं वो शूट किए जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि बहुत ही एक ज़बरदस्त मूवी बनी है। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी अभी क्योंकि ये रिसेंटली रिलीज़ हुई है मूवी, और मूवी ने अब आकर ज़्यादा बिजनेस किया है जब ये पहले रिलीज हुई थी रिलीज से उससे ज़्यादा तो अब आकर बिजनेस जो है वो मूवी ने किया है। अच्छा वैसे ये चीज़ एक अच्छी है कि आप जो है ना मूवी जिन्होंने जो अच्छी हैं उनको जो है दोबारा री रिलीज आजकल काफी वैसे ये ट्रेंड आ रहा है। बिल्कुल खाली ये नहीं और भी मूवीज जो है वो री रिलीज हुई हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं अगर उन्हें उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगर अब आकर अगर देखा जाए तो वो एक प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, तो भी मैं कहूँगा कि उनके लिए भी ये अप्रिसिएशन है कि हाँ आपने जो है एक अच्छी मूवी बनाई थी, उस टाइम ना थी लेकिन अब आपको उसका परिणाम जो है वो मिल रहा है। उसके साथ साथ भाई मैं कहूँगा कि एक लिमिटेड बजट में रहकर जो है ना वो मूवीज़ बनाना, खासतौर पर जो हम देखते कम बजट की जो है वो मूवीज़ होती है, वरना आज के टाइम में जैसे हमें देखने को मिलता है कि भाई 100 करोड़ से कम तो आपको कोई मूवी देखने को नहीं मिलती, बहुत कम होता है। तो भाई वो भी आपको 60-70 करोड़ जो है वो देखने को मिलता है, 50 से तो नीचे बहुत मुश्किल ही जा रही होती है। तो उस टाइम पर यानी कि 2018 में जब ये रिलीज़ हुई थी उस टाइम पर भी अगर देखें तो 15 करोड़ में रहकर एक मूवी बनाना रियल लोकेशंस पे और सारा कुछ मानसून में जो है वो जो है मूवी जो है सिर्फ बनाना, तो मेरा ख्याल है कि भाई ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है उस टाइम पे डायरेक्टर की कि और एक्टर्स की भी कि उन्होंने जो है ना उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। और हर टाइम बारिश में मेरा ख्याल है भीगते रहना, आपको जो हेल्थ इश्यूज़ भी जो है वो हो सकते हैं। अच्छा वैसे ये भी फैक्ट मेरे लिए नया था कि जो लीड रोल में है सोहम शाह वो ही इसके प्रोड्यूसर में भी शामिल है, लेकिन बीच में जो एक मैसेज वुमेन प्रोस्टिट्यूशंस को लेकर दिखाया गया मतलब वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि मतलब वाकई में बहुत सारे लोग हम में से शायद इस चीज़ को उस तरीके से नहीं समझ पाते, लेकिन जब कोई इसको बहुत अच्छे से नोट करता है और एक्सप्लेन करता है तो आपको वाकई में समझ आती है कि किस तरीके से जो अपनी पावर है उसका गलत इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। और ये हमारी सोसाइटी के अभी तक इश्यूज हैं कि अभी भी ऐसा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब ये इतने पुराने टाइम की वीडियो बनाई हुई है बट स्टिल मुझे लगता है कि फॉर्म्स चेंज हो गई हैं लेकिन स्टिल एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस ने तुम्बाड़ मूवी जो है वो देखी है और कैसी लगी है आपको मूवी, और इसी के साथ हमें वीडियो गुड बाय।